सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में। पाउली के अपवर्जन नियम को पढ़ने से पहले आप लोगों को हुंड का नियम और अफबाउ का नियम जरूर पढ़ लेना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सभी हुंड का नियम और अफबाउ के नियम को आप देख लीजिए। उसके बाद पाउली के अपवर्जन नियम को आप आसानी से समझ सकते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम है किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर किसी क्वांटम संख्या में अगर n और l इन दो में समानता है तो m व s में जरूर भिन्नता होगी। n को हमने कहा मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि मेन प्रिंसिपल नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s का मतलब हुआ स्पिन क्वांटम संख्या। अगर इन दो क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं तो m और s में जरूर भिन्नता होगी। जैसे एग्जांपल है आपका, जैसे यानी कि पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए या मान लिखिए। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन है, लिखा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 8। इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हमको बताना है इसके क्वांटम संख्याएं। आखिरी के दो हम क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो लेते हैं हम एक लेते हैं 2p3 और एक लेते हैं 2p4। आखिरी के दो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं और इसमें हमको बताना है इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। हमने आपको बताया था जो पहले लिखा होगा, ये जो ऑर्बिटल जो सब सेल से पहले यानी कि उपकोष से पहले जो संख्या लिखी होती है वह कहलाती है n। क्या कहलाती है? n। और जो संख्या पहले लिखी होती है हम लोग उसे आवर्त भी बोल सकते हैं, यानी कि पीरियड। क्या बोल सकते हैं इसको? आवर्त। आवर्त से हम लोग यह पहचान सकते हैं कि यह पीरियोडिक टेबल में किस आवर्त में है। पीरियोडिक टेबल का मतलब इस टाइप से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, यानी कि आवर्त सारणी होती है। इधर आपके वर्ग होते हैं और इधर आपका आवर्त होता है। आवर्त होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होते हैं। तो यह p में है, 2p में है, तो यानी कि ऑक्सीजन आपका कहाँ होगा? p आवर्त में। तो इस संख्या से हम यह बता सकते हैं कि यह किस आवर्त में है। तो हमको पता चल गया कि मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2। हमको ये पता चल गया कि मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2। हमने आपको जब अफबाउ का नियम पढ़ाया था तो उसमें बताया था वैल्यू यानी कि कक्षक, यानी कि इसे बोलेंगे ऑर्बिटल, और इधर हो जाएगा वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू कितनी है? तो एस में, एस कक्षक में एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। पी कक्षक में, पी उपकोष में कहूं, पी कक्षक में एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। डी में 2, एफ में कितनी होगी? 3। तो ये वैल्यू हम सबको, या एल की वैल्यू हम सबको याद होनी चाहिए। यहां पर
जो कक्षक है वह क्या है, पी। पी कक्षक है और पी कक्षक में इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका L बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, ये यानी कि ये मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब मेन प्रिंसिपल नंबर है कि ये अजीमुथल क्वांटम संख्या यानी कि द्विगुणित क्वांटम संख्या। अब आती है M। M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। M का मतलब है M की जो वैल्यू होती है वह L के मान पर निर्भर करती है। तो M की वैल्यू लिखने से पहले हम बनाएंगे कक्षक। P के 3 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे, P के 3 कक्षक होते हैं। और जब M का मान L के मान पर निर्भर करता है तो L कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा, -1 0, ये हो जाएगा +1। क्वांटम संख्या में हमने ये बता रखा है। तो ये -1 0 और +1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दो, 1 2 3। हुंड के नियमानुसार भरेंगे, ये नहीं कि इसको उठा के यहाँ रख दें तो गलत हो जाएगा। हुंड ने बताया था पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो उसका हम पुनः अंकन करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो यहाँ कितने हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3। कहता है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। तो अंतिम के लिए कितना हो जाएगा, +1 ये। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, सीधा सीधा। तो S बराबर क्या आएगा, +1/2। जब आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हो तो इसके लिए S की वैल्यू आएगी +1/2। इसके लिए S की वैल्यू आएगी +1/2। और जब आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो तो S की वैल्यू आएगी -1/2। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि S की वैल्यू, और ओवरऑल अगर हमें लिखना हो तो S बराबर लिख सकते हैं +-1/2। इसमें देख लें, इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 2। मुख्य क्वांटम संख्या कितना निकल के आया, 2। एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी कि L बराबर कितना आ जाएगा, P कक्षक है, P के लिए हमने वैल्यू बताई 1। फिर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करती है। तो पहले इसके लिए हम कक्षक बनाएंगे। कक्षक बनाने के बाद उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इधर आएगा। हुंड ने क्या बताया था, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है शेष बचते, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो हम उसका क्या करेंगे, पुनः अंकन करेंगे। तो जब हमारे पास m की वैल्यू बताया था हमने कि m की जो वैल्यू होती है वह L के मान पर निर्भर करती है। फार्मूला भी बताया था, m -L से +L तक, यानी कि -L2 +L। मतलब कि ये बीच में 0 हुआ, इधर की संख्याएं सारी माइनस और इधर की संख्याएं सारी क्या होंगी, प्लस होंगी। लेकिन उसमें शून्य यानी कि जो 0 होगा वह भी इंक्लूडेड होगा। तो जहां यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1, 0 प्लस का 1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी कि चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, इधर है, उल्टा है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी, चौथा इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 हो जाएगा और s बराबर आएगा -1/2। तो हमने देखा कि दो क्वांटम संख्याओं में 2 के मान तो सेम है, n बराबर 2 यहाँ है, n बराबर 2 यहाँ है, n बराबर 1 यहाँ है और n बराबर 1 यहाँ है। लेकिन 2 मान जो है वह डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा है m बराबर +1, यहाँ लिखा है m बराबर -1, यहाँ लिखा है s बराबर +1/2, यहाँ लिखा है -1/2। तो पाउली ने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 2 के तो मान समान हैं लेकिन 2 के मान क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट है n+l रूल। n+
एल रूल को समझना भी हम लोगों के लिए आवश्यक है। पाउली के नियम तथा आबाउ के नियम का पालन करता है, जिसके लिए n प्लस एल रूल कहता है, जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा। देखते हैं कैसे। n प्लस एल के लिए कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, केवल हम उसे एग्जाम्पल के द्वारा n प्लस एल के रूल को समझ सकते हैं। इसमें हमने आपके लिए दो कक्षक लिए हैं, एक है 4s, दूसरा है 3d। तो दोनों के दोनों लिख लो, ये 4s हो गया, ये हो गया 3d। और हमने आपको बता रखा है कि s में की जो कक्षक होगी, जो l की वैल्यू होगी, s की जो l की वैल्यू होगी वह 0 होगी, p की जो l की वैल्यू होगी वह 1 होगी, d की जो l की वैल्यू होगी वह 2 होगी, f में जो l की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 3 होगी। ये हम लोगों को याद करना है। हमने आपको बताया था कि जो कक्षक से पहले लिखा होगा वह, जो कक्षक से पहले नंबर लिखा होगा वह आपका मुख्य क्वांटम संख्या होगा और यह आवर्त को भी प्रदर्शित करता है। तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसमें n बराबर 4 है, इसमें n बराबर कितना है, 3 है। इसमें यहाँ पर s है और यहाँ पर क्या है, d है। तो इसके लिए l बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसके लिए l बराबर कितना हो जाएगा, 2। हमने आपको बताया कि d कक्षक जो है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2। s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब हमको निकालना है n प्लस l, तो वैल्यू रख दो। 4 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 4। n प्लस l की वैल्यू इसमें कितनी आई, 4। इसमें हम निकालते हैं n प्लस l बराबर 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। इसमें n प्लस l की वैल्यू 4 है, इसमें n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमने देखा कि n प्लस l का मान यहां लिखा है 4, यहां पे लिखा है n प्लस n का मान लिखा है 5। तो थ्योरी है n प्लस l का मान कम होगा, जिसमें n प्लस l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, तथा जिसमें n प्लस l का मान ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। तो हमने देखा कि 4s में n प्लस l का मान जो है वह 4 है, 3d में n प्लस n का मान कितना है, 4 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें 4s में प्रवेश करेगा, उसके बाद कहां प्रवेश करेगा, 3d में। एग्जांपल देखते हैं, जिंक का लेते हैं। जिंक, और जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6 3s2 3p6। इतना तो ठीक है। फिर यहां पे लिखा है जहां पे n प्लस l का मान कम होगा, कम किसका है, 4s का। तो इसके बाद 4s पहले आएगा, फिर क्या आएगा, 3d आएगा। पहले 4s आएगा फिर 3d आएगा। हमने बताया था आपको कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, और d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10। तो काउंट करें, 2 2 4 6 10 12 18 2 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो यहां पर देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम था, जिसमें n प्लस l का मान कम था, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, जिसमें n प्लस l का मान ज्यादा था उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करता है। अगला एग्जांपल है 3s और 2p में इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा। बताना है आपको कि 3s और 2p में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, पहले 3s में आता है या 2p में आता है। तो हम दोनों को पहले लिखे ले रहे हैं।
इधर लिखे ले रहे 3s, इधर लिखा है 2p। आपको पता है कि कक्षक से पहले जो वैल्यू लिखी है वह आपकी n है, तो इधर n कितना हो गया 3 और इधर n कितना हो गया 2। n का मतलब हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। और आपको पता है कि s में l की वैल्यू कितनी होती है 0, p की वैल्यू कितनी होगी 1, d की कितनी होगी 2 और f की होगी 3। ये l की वैल्यू हो गई। तो s की यहां पर l की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी 0 लिखा है। p की जो l की वैल्यू होगी वह कितनी होगी 1। तो इससे n प्लस n का मान निकालो, तो इससे n प्लस l का मान निकालो। 3 प्लस 0 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इधर n प्लस l बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। हमने देखा कि जो n प्लस l का मान आया है इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तब तो गड़बड़ है कि किसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालें, किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो आपको पता है कि नोट है यहां पर, जब n प्लस l का मान बराबर हो, यहां पर हमने देखा है कि n प्लस l का मान क्या है बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में यानी कि उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या को हम सभी स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम हो। यहां लिखा है मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम हो। तो हमने देखा कि यहां पर n बराबर 3 है और यहां पर n बराबर कितना है 2, तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान यहां पर क्या है कम है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस वाले कक्षक में पहले प्रवेश करेगा और इस वाले कक्षक में बाद में प्रवेश करेगा। जैसे देखते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। हमने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है p कक्षक में, उसके बाद 3s में प्रवेश कर रहा है। बताया था जिसमें n प्लस l में अगर दोनों का मान सेम आता है तो जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा। तो पहले किसमें प्रवेश कर रहा है 2 पे में। दूसरा देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और हम यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करता है, उसके बाद 3s में प्रवेश करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।